प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनेश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्गुणे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे अति लाडली सुंदर साथ जी, एक बार अपने दिल में धामधनी के लाड़ को बहते हुए देखो तो सही। कितना लाड़ है अपनी अंगनाओं के लिए धामधनी के दिल में। ये उनकी दिल से पूछो। हम कहते हैं कि हम राजी के दिल में बसते हैं और ये भी कहते हैं कि राजी मेरे दिल में बसते। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि हम राजी के दिल की बात नहीं समझ पाते? ऐसा कौन सा पर्दा पड़ गया आशिक और माशूक के दिलों के बीच में? सुंदर सा बड़ी अर्जी बड़ी पढ़िए। उसमें एक बड़ा सुंदर है। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। तुम मुझे कबहू ना भूलियो। ये धामधनी के दिल की पुकार कभी अपने दिल में महसूस तो करो सुंदर सा। जैसे आप खुद ही सोचो कि आप अपने किसी प्रिय को कहीं भेज रहे हो और अंदर से आपको मालूम है कि वहां जाकर जितना लाड़ हम दोनों एक दूसरे को करते हैं ये बिल्कुल भूल जाएगा। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, इसको भेजना तो है। और भेजते समय अगर आपके दिल से ये आवाज निकले तो उसके अंदर की पीड़ा को समझना सुंदर साथ। ये सत्य है, धामधनी कूटस्थ है, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस इश्क ही इश्क, आनंद ही आनंद।
लेकिन जरा आप एक बार धामधनी के दिल को अपने अंदर लेकर विचारो, जब धामधनी ने अलस्तो बेरब कुम कहा था, कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरब। और इसी का खुलासा बड़ी अर्जी में कहते, ऐ रूह तुम बीच नासूत के जाती, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, यानी प्रीतम, तुम मुझे कबहू ना भूलियो। ये पीड़ा कभी सुंदर साथ आपने अपने दिल में महसूस किया कि उतरते समय धामधनी की ये पुकार, अगर एक बार वो करुण आवाज हमारे दिल के अंदर पहुंच जाए तो यकीन मानो सुंदर साथ हम इस दुनिया को छोड़ने में हमें एक क्षण नहीं लगेगा, लेकिन हम उस दर्द को तो पहचानते, हम धामधनी से मेहर मांगते रहते, हम धामधनी से इश्क मांगते रहते। अच्छे मंगने हो गए हम, भिखारी है क्या? धनी ये दे दो, धनी वो दे दो, ये तो भिखारियों की प्रवृत्ति होती है मांगने की। सुहागिन नार, क्या आप भिखारी हो जो अपने ही प्राण प्रीतम से मांगती फिर रही हो? वो लुटाते फिर रहे हैं और तुम मांगती फिर रहे हो। क्या हो क्या गया? जब वो ये आवाज और आवाज के पीछे धामधनी की इमोशन, अब मत कहना कि ये अनिल भाई कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं अक्षरातीत को कोई इमोशन होता है, कहीं अक्षरातीत को दर्द होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन रूहों को तो दर्द होना चाहिए अपने प्रीतम से बिछुड़ने का। और उस दर्द के भाव में जब प्रीतम की वो आवाज सुनोगे कि तुम रूहों मुझे कभी न भूलना, तब याद आएगी। और धामधनी ने तो वाणी में कहला दिया, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जा, गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंग लाग। तो परम प्यार सुंदर सा खिलवत की उस गूंज को अपने दिल से एक क्षण के लिए भी निकलने ना देना। फिर कहते हैं धामधनी, किरंतन ग्रंथ में 92 नंबर का प्रकरण, रागश्री, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। क्या भाव कि अब मुझे वो बात याद आ गई जो धामधनी ने कहा था कि तुम ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो,
मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम मुझे कभी ना भूलियो। ये बात याद आ गई। इसके पीछे, इस आवाज के पीछे धामधनी का दिल का दीदार हो। और अब वो रूहें जिनको वो कहा गया था कि तुम कभी ना भूलियो, अब उस आवाज से हमारी आत्मा जागृत। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग। और जब मेरी आत्मा जागृत होती तो वो इस संसार में रहे तो कैसे रहे। सुंदर सा याद करो, अपने बाबुल का घर, जिसको तुम पूरी तरह से भूली बैठी हो, और वो बातें, वो बाबुल के घर के झूले, वो कुएं, वो पौड़ी, वो चबूतरे, वो लहलहाते बाग बगीचे, पेड़, नदी, पहाड़, वो अब सब तुमको याद आ गए। तो अब कैसे रुकोगे? अब तुम रुकना संभव नहीं। तो क्या कह रहे हैं अपने सभी संगी साथियों को? अब हम धाम चलत, यानी अब हम अपने प्रीतम के घर चलते। तुम हो जो सबे होशियार। अब वो आवाज धामधनी के रसना से उतर मेरे दिल से होते हुए सब संगी आत्माओं के दिल में पहुंच रही। तो अब हम तो यही कहेंगे, ठीक है प्रीतम, आपने बताया, हम जागृत हुए और अब हम आपके पास आ रहे। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। सभी सुंदर साथ अब सावचेत हो जाओ। एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। सुंदर सा करार बने चैन, सुकून, आनंद। तो अब श्री इंद्रावती जी फरमाती कि अब हम तो धाम चलत। सुंदर साथ, इसके ये मायने नहीं होता सुसाइड कर लो, तन छोड़, नहीं। इसी तन के रहते रहते अपनी सुरता मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में लगा ले। तो अब हम धाम चलत हैं सुरता के द्वारा। हम आए हैं सुरता से और जाएंगे भी सुरता से। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करें करार। अब देर मत करो। धामधनी की वो पुकार सुनो और अपनी आत्मा को जागृत कर चितवन की गहराइयों में डूब कर धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाए। वो दिल ही तो खिलवत है, जो परम धाम भी है। खिलवत खाना मूल मिलावा भी है और मूल अद्वैत।
और धाम धनी की हिकमत देखो। परम धाम में सब स्वरूप वाहेदत्त के हैं और हर स्वरूप की निस्बत धाम धनी के दिल से है जो खिलवत, और सब निस्बतियां खिलवत का स्वरूप है, यानी परम धाम का स्वरूप है नूरी तन। ए होए न बिना निस्बते इत ही हुई वाहेदत्त। निस्बत वाहेदत्त एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो परम धाम की हम सब रूहें खिलवत के स्वरूप हैं, वाहेदत्त के स्वरूप हैं, निस्बत के स्वरूप, और मूल मिलावा हकीकत की खिलवत, और धाम धनी का दिल मार्फत की खिलवत, और उनके दिल के अनंत रंग। तो जब ये खिलवत स्वरूप आत्माएं, रूह खिलवत में बैठकर खिलवत के रंगों का दीदार कर, खिलवत के रस का पान खिलवत में बैठकर कर, और कौन आत्मा चाहे कि वो इस खिलवत के रस का पान ना करे। खिलवत का स्वरूप खिलवत खाने में बैठकर खिलवत धामधनी के दिल के हर रंग और रस का पान कर रहे। किस प्रकार से हकीकत के स्वरूप मार्फत में प्रवेश करते हैं, ये उसका सुंदर प्रकटीकरण है। अब ऐसे दिल में प्रवेश करने के लिए कौन सुंदर साथ विलंब करना चाहेगा। राज्य बुला रहे हैं अपने दिल में आने के लिए, और आप कह रहे हो रुकिए अभी हम आते हैं, जरा सिनगार तो सज ले। याद करना वो ब्रज में जो हमारे साथ हुआ। धाम धनी बांसुरी से हमारे नाम की पुकार कर रहे थे। तामसिया सखियां तो शूरवीर थी, उन्होंने सुना और सब कुछ वहीं पटका। जिनके छोटे छोटे बच्चे उनको वहीं पटक दिया। अपने पति को खाना परोस रही थी, उसको लात मार दिया। और बस धाम धनी की बांसुरी की आवाज गूंज रही थी, और उस आवाज की लहर के साथ चलती हुई वो आत्माएं धाम धनी के चरणों में पहुंच गई। केवल ब्रह्म की भूमिका में आनंद योग माया के नूरी वृंदावन। राजसी सखी हड़बड़ा रही, क्योंकि वो अपने प्रीतम से मिलना तो चाहती है, लेकिन सिनगार सच। अरे प्रीतम ही तो तुम्हारे सिनगार है, ये साड़ी कचकी हार कर्ण फूल थोड़ी तुम्हारे सिनगार। प्रीतम है तो हमारा सिनगार है, हम सुहागिन नार। प्रीतम नहीं तो कुछ भी नहीं, कितने भी सिनगार सच। प्रीतम के बिना सब सिनगार सूना। तो जैसे तैसे लटकती पटकती पहुंची वो
योग माया के नित्य वृंदावन में। और सात्विक सखियां, सतोगुण वाली, वो यहाँ के लोक लाज मर्यादा को छोड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने वो जो आवाज आ रही थी उसने उनके अंदर ऐसी विरह की अग्नि जलाई कि उनका तन वहीं छूट गया और वो आत्मा स्वरूप से पहुंच गए। तो सबसे पहले पहुंची तामसी, फिर पहुंची लटकते पटकते राजसी, फिर आनन फानन में पहुंची सात्विकी। और अब धामधनी वही आवाज कर रहे हैं, एक खिन की विलंब ना कीजिए। तो अब पुकारा जा रहा है, और अब आप देख लो कि कितनी आतुरता है अपने प्राण प्रीतम को मिलने की। प्राण प्रीतम के चरणों में ही सुकून है, शांति है, करार है, चैन है, आनंद है, प्रेम है। साथ देखो ए अवसर, वासना करो पहचान। इस अवसर को पहचानो आत्मा। आए पहुंचे ब्रज में, याद करो निशान, जिसका वर्णन अभी हुआ कि उन 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई और किस प्रकार से हम रूहों ने धामधनी की बांसुरी सुनते ही अपने तन छोड़कर प्राण प्रीतम से मिल गए। और वही जागनी का अवसर आज भी है। ये जो हमारी श्री कुलजम स्वरूप वाणी, ये धामधनी की आवेशित वाणी, और वो आवेश स्वरूप ही धामधनी प्राणनाथ, साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप है। और वही हमारे प्राणों के प्रीतम है, और वही इंद्रावती के दिल में बैठकर गूंज कर रहे हैं, सखियों विलंब ना कीजिए, आइए आइए आए पहुंचे ब्रज में, याद करो निशान। अब इस जागनी के ब्रह्मांड श्री गुम्मट जी से आवाज आ रही है, प्राणनाथ। उस आवाज को पहचानो, अवसर को पहचानो, धामधनी की आवेशित वाणी को पहचानो, और इस आवेशित वाणी में धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के स्वरूप को पहचानो। और इसको पहचाने बिना तो दीदार नहीं होगा, करार नहीं। सुंदर सा ये पहचानना होगा। तो वासना करो पहचान, वासना यानी आत्मा, पहचान। धनिये दिखाया नजरों, और यहां पे सारे वो निशान मिल रहे हैं। जिस तरीके से धामधनी हमें बुला रहे हैं, वैसे ही धामधनी ने ब्रज से बुलाकर हमें रास में ले गए। धनिये दिखाया नजरों, सुरता दैया फिराए। अब हमारी सुरता धामधनी सबलिक ब्रह्म के महाकारण में पहुंचा, जहां रास लीला
अखंड रूप से आज भी हो रही है, लेकिन बस इतना ही अंतर है कि लीला में धाम धनी नहीं और ना ही हम ब्रह्म सृष्टियां, लेकिन हमारे उन नूरी तनों के द्वारा हर लीला वहां अखंड है। धनिये देखाया नजरों सुरता दैया फिराए, अब बैठे हम रास में कुछ रंग हृदय चढ़ आए। लेकिन इसका जो गहरा भाव है वो ये है कि जागनी रास की लीला प्राणनाथ के दिल में होती है, जिसने अपने आप को धाम धनी पर न्योछावर किया पूर्ण श्रद्धा विश्वास यकीन ईमान के साथ, शुक्र बजाते हुए वो धाम धनी के दिल में बैठ कर जागनी रास का हिस्सा बनती। तो अब बैठे हम रास में, ये रास जागनी रास है और ये हो कहाँ रहा है? धाम धनी के दिल में। और वो धाम धनी के दिल साक्षात श्री गुम्मट जी में विराजमान है प्राण, क्योंकि वो हमको छोड़ के कभी कहीं जा सकते। कुछ रंग हृदय चढ़ आए, अब सुंदर सा बस ये बातें याद करनी और दिल के अंदर वो उमंग आना है जो नूर का हिस्सा है। अब एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं। जागृत बुद्ध हृदय आई, अब धाम धनी ने अपनी सभी आत्माओं अपने हुक्म से उनके अंदर जागृत बुद्धि भर दी और सपने की बुद्धि को बाहर कर दिया। देखो, एक बर्तन में जितना कुछ आएगा उतना ही आएगा। तो आत्मा के दिल में सपने की बुद्धि का कोई स्थान नहीं। अब वहां पर जागृत बुद्धि आई, जागृत बुद्ध हृदय आई, अब रह न सके एक। अब जागृत बुद्धि के प्रकाश, अब मैं जागनी रास का रसपान कर, यानी जागनी रास के मतलब ये कि जो धाम धनी ने दिल में लिया था, एक अर्ज की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देखना हमने रूहों को पहले दिल में लिया, तो उसके हर रंग और रस का पान करा इस जागनी के रास। अब अपनी सुरता लगा लीजिए परम धाम के अंदर और जागृत बुद्धि से देखें धाम धनी के दिल की उन लहरों। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका, उस अखंड परम धाम में धाम धनी अपने दिल के अनंत रंगों का मेला कर रहे। तो जागृत बुद्धि आती, अब मैं मूल मिलावे को देख पा रही, धाम धनी के जुगल स्वरूप को देख पा रही और धाम धनी के नक्शे शिख तक के हर अंग को अपने दिल में धारण कर पा रही। अब मेरी ये
आत्मा ये पाए रही है कि धाम धनी के हर अंग में मैं ही तो विराज रही। आत्मा का दिल धाम धनी के चरणों में बसता है, फना में बसता है तो एड़ी में बसता है, लाख में बसता है, तली में बसता है, घूंटी में बसता है, काड़ों में बसता है, टखने में बसता है, पिंडली में बसता है। मैं ही तो हूं, मेरा ही स्वरूप तो चरण कमल है, मेरा ही स्वरूप तो घूंटी है, एड़ी है, टखना है, पिंडली। हर अंग को देखो वो मैं ही तो हूं, मेरा ही स्वरूप तो धाम धनी ने अपना स्वरूप बना रखा है। धाम धनी के अंगों में और मेरे अंगों में एक भी अंतर नहीं है। कितनी महिमा है इन रूहों की। अब जरा धाम धनी के नैन का दीदार कीजिए, अपने दिल के नैन की नजर से। धाम धनी के दिल के नैन की पुतलियों में कौन है? पर आत्म। धाम धनी के नैनों में बसती, तो धाम धनी के नैन क्या हो गए? पर आत्म के स्वरूप। निलवट देखी, जिस प्रकार से पर आत्म का श्रृंगार का ताज है उसका निलवट, जिस पे राखड़ी होती, ऐसे ही धाम धनी का निलवट आत्मा का स्वरूप। तो नख से शिख तक हर अंग चरण की नख से शिख तक, केश तक और हर वस्त्र और आभूषण, इजार, झांझरी, घुंघरी, कांबी, छह हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, दसनिया, 5, उनकी दुग्ध की धाम धनी के हैड़े पर विराजमान है। और वो हैड़ा मैं ही तो हूं। और हर हार मैं ही तो हूं। हार और हैड़ा मिलकर वाहिदत स्वरूप है, मैं ही तो। बाजू बंद है तो भी मैं, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी भी मैं ही। बेसर भी मैं हूं, बाली भी मैं, लटकते लाल मोती भी मैं, पिछौरी भी मैं हूं, जामा भी मैं, पटुका भी मैं। और अपने ही स्वरूप को धाम धनी के अंगों से अरस परस होए के जब हमारा दिल इसको ग्रहण करता है तब उसको करार आता है, चैन आता है, आनंद आता है। और धाम धनी के हर अंगों से इश्क का सागर लहराता है। और वो इश्क का सागर की हर लहर मैं ही तो हूं। जागृत बुद्ध हृदय आई, जिनसे देखी लहरें बका। ऐसा न्यामत, ऐसी न्यामत, ऐसी संपदा मात्र आत्माओं के लिए जागृत बुद्धि। जागृत बुद्ध हृदय आई,
तब रह न सके एक क्षण। अब अपने ही अंग से, अपने ही तन से जुदा मैं कैसे रह सकती। सूरत टूटी नासूत से पहुंची सूरत वतन। अब आत्मा इस संसार को नहीं देख रही। अब जागृत बुद्धि के नाव में बैठ निस्बत की चप्पू लेकर अति तीव्र गति से परम धाम में मूल मिलावे में पहुंच जाती है। निस्बत का बल, इश्क का बल, ईमान का बल। चिन्हार भई सब साथ में आई धाम की खुशबू। अब जितने भी सुंदर साथ, ये संवत 1748 से संवत 1751 3 वर्ष तक धाम धनी अक्षरातीत ने स्वयं श्री जी साहिब जी मेहरबान ने अपनी रूहों का की सुरता मूल मिलावे में पहुंचा दिया। और आज वाणी में बैठकर वही धाम धनी अब हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंचा रहे। चिन्हार वही सब साथ में। अब प्राणनाथ की पहचान सब साथ को हो गई है और उस आवेश स्वरूप के अंग अंग की पहचान हो गई। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूख। अब बखत हुआ देखने का, देखो रूह के नैन। अब अपनी आत्मा की दृष्टि से धाम धनी द्वारा प्रदत्त जागृत बुद्धि के से अब दीदार कर। हक इलम से होता है अर्स बका दीदार। चिन्हार भई सब, यानी अब हकीकत मार्फत के सारे भेद सुंदर साथ प्राणनाथ जी ने दे दिया और आई धाम की खुशबू। अब परम धाम की सुगंधित लहरें आत्मा के नासिका से होते हुए उसके हृदय में भर गई। अब इन फूलों की कोमलता, रंगों की सुंदरता और पंखुड़ियों के सुगंध, सो ये आत्मा कैसे एक क्षण के लिए भी रह सके। आई धाम की खुशबू और उस खुशबू से प्रेम उपजिया मूल का। सुंदर साथ, ये प्रेम उपजिया मूल का तो अब आपके समझ में आता ही होगा। फिर से एक बार उसका खुलासा कर देते हैं। प्रेम अगर हकीकत है तो उसी का इश्क मार्फत, इश्क मार्फत, और वही इश्क जब प्रकट होता है तो हकीकत रूपी प्रेम। प्रेम उपजिया मूल का और परम धाम की हकीकत का वो प्रेम ही असल है जो रूहों का खजाना है और उसका मूल है राज्य का दिल मार्फत। अब कहूं मूल अद्वैत की होम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म। प्रेम उपजिया मूल मार्फत के भेद खुल गए
और सुरता धाम में धनी के चरणों में लग गई तो प्रेम दिल के अंदर आ गया। प्रेम उपज्या मूल का। सुपन्न रहना क्यों, तो अब इस स्वप्न के संसार में तो दिल लगता नहीं। इसी के आगे प्रकरण में कहते, सखी अब हमसे रहियो न जा वही, मूल मिलावे बिन हृदय चर्चक आ वही, संसार लगत लगे। जब ये चौपाई आएगी तो उसका वर्णन भी होगा, लेकिन इंद्रावती के हालात को देखिए कि उनके दिल में साक्षात अक्षरातीत विराजते, लेकिन सुंदर साथ को चिन्हार देने के वास्ते कि किस प्रकार से सुरता मूल मिलावे में लगाई जाती है, तो कहते हैं प्रेम उपज्या मूल का सुपन रहना क्यों। वो कह रहे हैं अब इस सपने के संसार में रहना आत्माओं का काम नहीं। अब नींद हमारी क्यों रहे, इन बखत दिए जगाए, जागे पीछे झूठी मोम में, क्यों कर रहियो जाए। अब जब इल्म के द्वारा धामधनी के उस स्वरूप को देखा जिससे मैं हर घड़ी हर पल अरस परस रहती हूं, तो अब ये नींद कैसे रहे। अब सोचो सुंदर सा, क्या कभी ऐसा हो सकता है, विचारो अपनी सुरता रंग महल के 5वीं भूम के उस मंदिर में ले चलो जो हमारा रंग परवाली मंदिर है, शयन का मंदिर है, और धामधनी अपने लाड़ को लड़ाने के वास्ते आतुर बैठे और हम सो रहे। ये कैसी विडंबना है कि आत्मा को लाड़ लड़ाने के लिए धामधनी अक्षरातीत स्वयं इतने आतुर हैं कि उठ जाओ, पुकार रहा हूं, अपने दिल के सब भेद खोल रहा हूं, हर रंग से तुम्हारा सावका करा रहा हूं, हर रस को तुम्हारे मुखार बिंद के द्वारा तुम्हारे दिल में डाल रहा हूं, लेकिन ये तुमको क्या हो गया, नींद निगोड़ी ने पकड़ रखा। लेकिन हकीकत और मार्फत के भेद खुलने के बाद अब नींद हमारी क्यों है। जब धामधनी स्वयं प्रकट हो गए तो नींद तो माया की है, वो काफूर हो जाती। इन बखत दिए जगाए, ये जागनी का ब्रह्मांड है, जागनी रास की लीला चल रही। अब सोचो, ब्रज में तो दिन में हम लीला कर लेते थे, रात्रि में जाके अपने स्तन के पतियों के साथ सो जाते थे, बच्चों के साथ सो जाते। अब सोचो, क्या रास में बांके बिहारी धामधनी के आवेश स्वरूप नित्य वृंदावन में आनंद योग माया का तन धारण करके हम नूरी रास रचा रहे थे धामधनी के साथ। हम में से कितने सो रहे थे, एक भी नहीं। लेकिन विडंबना देखो कि जागनी के रास में धामधनी बांसुरी पे बांसुरी बजा रहे हैं, मृदंग पे मृदंग बजा रहे हैं, मुरली पे मुरली बजा रहे हैं।
सितार बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। हमारे अंदर वीणा के तार को ऐसे झंकृत करते हैं जैसे हमारा दिल नृत्य करने लगता है। लेकिन हम सोए पड़े, ऐसी नींद की खुमारी ना सुंदर सा। अब नींद हमारी क्यों रही इन बखत दिए जगाए, जब धाम धनी में हमें हमारा स्वरूप दिखा दिया, अपने दिल का स्वरूप दिखा दिया, तो अब सोने का बखत नहीं है। जागे पीछे झूठी बोम बोम में क्यों कर रहे हो जाए। अब जागृत होने के बाद कैसे स्वप्न नगरी में, कैसे इस झूठे तन के साथ, कम से कम इतना तो याद आ जाए इन विद मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुबह। स्वप्न की लीला में हम कमल के जैसे खिल जाए अपने मूल स्वरूप। देख तैयारी साथ की ओ समया रहिया ना हाथ, अवसर नया उदय हुआ उमंगियों सब साथ। ये नया अवसर क्या, सुंदर सा याद कर। ब्रज में बांसुरी सुनी वो एक अवसर था, भाग के गए रास में वो दूसरा अवसर था, जहां आधी नींद उड़ाई थी, थोड़ी सी बुद्धि मिली थी, जिससे प्राण प्रीतम ये है हमारे इतना जाना। अब अवसर नया उदय। अब इस जागनी के ब्रह्मांड श्यामा जी तारतम ज्ञान लाई, अवसर चौथे दिन की लीला एक अवसर के रूप में सुंदर साथ उस घड़ी को देखता है, अपनी आत्मा को जागृत करने के वास्ते। फिर पांचवें दिन की हकी स्वरूप की लीला श्री जी साहिब जी मेहरबान की, जब वाणी प्रकट और सबने उस वाणी का रसपान किया, उस वाणी के द्वारा चिंतन किया। तो पांचवें दिन की लीला एक सुनहरा अवसर, लेकिन अवसर नया उदय हुआ ये छठे दिन की लीला, जब हर आत्म के अंदर धाम धनी अपने आवेश के साथ विराजते हैं। तो अब सबको एक नया अवसर प्रकट होता है। अवसर नया उदय हुआ उमंगियों सब साथ। अब इस छठे दिन की लीला में अब इतना उमंग से सुंदर साथ भर गया कि अपने धाम धनी के अलावे उसको कुछ और नहीं दिखता। क्यों रहे सुरतें पकड़ी एक दूजे के आगे होए, दौड़ा दौड़ ऐसी हुई पीछे रहे न कोई। अब ये सुरता को पीछे घुमाना ही नहीं, ऐसी दौड़ लगी कि बस धाम धनी के अंगों अंग लग जाए, उनके गले से आकंठ मिल जाए और उनके प्रेम में इश्क में आकंठ डूब जाए। दौड़ा दौड़ ऐसी हुई पीछे रहे न कोई। सब सुंदर सा चितवन के द्वारा धाम धनी के रस को पान करें इस जागनी रास। जागनी रास चौथे दिन में भी, पांचवें दिन में भी, अब ये छठे दिन जो नया अवसर है और इसके बाद दोबारा ये अवसर
नहीं आएगा। छठे दिन के बाद तो सातवें दिन धामधनी के चरणों में खड़े ही होना है। कई होती देश परदेश में ये बातें सुनिया तिनकी सुरतें इत बांधिया तित रहे न सके एक खिन। ये ऐसे ही है कि ब्रज के अंदर कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। बांसुरी सुनी तो सब एकत्रित हो गई। तो चाहे यहाँ पर अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो, एम्स्टर्डम में हो, नीदरलैंड्स में, स्विट्जरलैंड में हो, फ्रांस में हो, पेरिस में, रोम में हो, कहीं भी, इंग्लैंड में हो, जैसे ही वाणी की ये गूंज बैठी हुई वहां उन आत्माओं के दिल में पहुंचेगी, तो वो देश हो या परदेश, ये बात सुनकर अपनी सुरत धामधनी के चरणों से बांध लेती, तित रहे न सके एक खिन। अब सुरता से वो मूल मिलावे में पहुंच जाती। परदेसे साथ पसरियो हो तो तित सबे पड़ियो शोर, यूं ठौर ठौर रंग फैलिया हुआ मोहम्मदी तो। ये हकी स्वरूप की गूंज है। असराफील ने सूर पहला और दूसरा दोनों फूंक दिया। पहला फूंकते ही सारा अहंकार चूर चूर हो गया और दूसरा फूंकते ही धामधनी का स्वरूप हमारे दिल के नैनों की नजर के सामने प्रकट हो गया। पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करे, जो जाग गई वो तो जाग गई, लेकिन जो सुंदर साथ अभी जागा नहीं है, लेकिन धामधनी के वचन मिल गए तो अब वो भी जागना चाहता है, अब रुकना नहीं चाहता। केताक साथ विचार नीका, सो जाने चले सब में। और अब हम सब मिलकर धामधनी के संग पहुंच जाए। इन विद सोर हुआ साथ में, ठौर ठौर पड़ी पुकार, एक आए एक आवत है, एक होत है तैयार। एक तैयारी कर रहा है, एक मंजिल तक पहुंच गया और एक रास्ते में है मजल। लेकिन अब एक ही शोर है, धामधनी धामधनी धाम। ऐसा समयाइत हुआ, आए पहुंचे इन मजल, कोई कोई लाभ जो ले वही, जिन जाग दिखाया चल। अब जिसने इस वाणी को लेकर अपनी आत्मा को जागृत कर लिया, उसने यहाँ का इस जागनी के रास का पूरा लाभ लिया। सुध बुध आई साथ में, सुरता फिरी सबन, कोई आगे पीछे अव्वल सबे हुए चेतन। अब सबके अंदर जागृत बुद्धि आ गई, सुरता फिरी सबन, अब सबकी सुरता लग गई धाम में, कोई आगे पीछे अब। देर सवेर सबकी सुरता जाग गई, पहुंच गई। कोई कोई पीछे रह गई, तिनकी सुरत रही हम माही, ढील करी जो स्वांत सियों, आए अंग पहुंचे। अब जो पीछे रह गई उनको धामधनी अपने दिल में ले लेंगे और जागनी रास पान करा देंगे। कहे महामत परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुंचे इश्क। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। तो अब ये परीक्षा की घड़ी है, अब दिखाओ कि तुमने बहुत महीन सूत, सवा सेर सूत काट लिया और धामधनी की प्रियतम हो गई।
तो सुंदर साथ आज इसी चौपाई, जो आखिरी चौपाई है, इसकी पुकार करेंगे। कहे महामत परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अव्वल, आए पहुंचे